हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें मैं आप सभी को वस्त्र विज्ञान के उन टॉपिक से 50 क्वेश्चन कराने वाली हूं। और ये 50 क्वेश्चन जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये सीरीज़ आप पूरी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन उन टॉपिक का हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है। ये पहला क्वेश्चन है, ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है। ए है गाय से, बी है बकरी से, सी है भेड़ से और डी है ऊंट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊंट से। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। ए है ड्राइंग कहते हैं, बी है ब्लीचिंग कहते हैं, या सी है सियरिंग कहते हैं, या फिर डी है स्काउरिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शियरिंग। ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शियरिंग कहते हैं। यह भेड़ों से ऊन काटकर निकालने की प्रक्रिया होती है, जिसमें ऊन एक साथ काटकर निकाल लिया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन में कौन सा प्राकृतिक तेल पाया जाता है। ए है पेट्रोलियम पाया जाता है, बी है लिनोलिक पाया जाता है, और सी है ग्लिसरीन पाया जाता है, और डी है कार्बोसिलिक पाया जाता है। तो कार्बोसिलिक एक समूह है। आप लोग बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लिनोलिक पाया जाता है। लिनोलिक क्या होता है, भेड़ों की ऊन में लगा यह प्राकृतिक चमकदार तेल है, जो जल रोधक और सौंदर्य प्रसाधन जैसे साबुन, क्रीम, कंडीशनर आदि में उपयोग होता है। यानी जो बनता है क्रीम, कंडीशनर, साबुन वगैरह, इसी लिनोलिक अम्ल के द्वारा बनाया जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्काउरिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है। ए है रंग लगाना है, बी है कंघी करना है, और सी है गंदगी हटाना है, और डी है नमी देना है। तो स्काउरिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या हो जाएगा। स्काउरिंग मतलब होता है गंदगी हटाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब भी हम भेड़ों के जो बाल होते हैं उनसे गंदगी हटाते हैं तो उसको स्काउरिंग प्रक्रिया कहा जाता है। स्काउरिंग के दौरान ऊन को गर्म पानी या हल्के रसायन में धोकर गंदगी, पसीना और विशेष प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनको हटाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ और 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन किस प्रकार का रेशा है। ऊन किस प्रकार का रेशा है। ए है सिंथेटिक फाइबर है, बी है खनिज है, सी है सेलुलोजिक है, या फिर डी है प्रोटीन जगत का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंथेटिक फाइबर हमारे क्या हो जाएंगे, जैसे नायलॉन हो गया, आर्लान हो गया, डेक्रॉन हो गया, टेरिलीन, जेफ्रॉन, ये हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं। और खनिज फाइबर में क्या हो जाएगा, खनिज फाइबर में आएगा सोना, चांदी, एस्बेस्टस, ये खनिज फाइबर हो जाएगा। और सेलुलोजिक जगत का रेशा कौन सा है, सेलुलोजिक जगत में ऐसा कपास, लिलन, जूट, हेम्प, रेमी, सीसल, कापोक, पिनाई, ये हमारे सेलुलोजिक जगत के रेशा हो जाएंगे। और ऊन जो है कैसा है, प्रोटीन जगत का रेशा है। ऊन के साथ साथ रेशम भी प्रोटीन जगत का है। ऊन और रेशम दोनों प्रोटीन जगत का रेशा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ऊन कहाँ उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में, बी हो जाएगा गुजरात में, और सी हो जाएगा राजस्थान में, और डी हो जाएगा असम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान के राजस्थानी मरुधरा क्षेत्र में बहुतायता में भेड़ पालन होता है, जो ऊन उत्पादन के लिए मुख्य केंद्र या इलाका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
सिक्स वाले का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो ए है भेड़ से, बी है कुत्ते से, और सी है बकरी से, और डी है ऊँट से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्मीना ऊन एक बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है, जो मुख्य रूप से लद्दाख और तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह जो होता है, यह बकरी सर्दियों में अपने शरीर से एक खास तरह का मुलायम और गर्म ऊन उतारती है, जिसे हम पश्मीना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का सी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन, अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है भेड़, और बी है खरगोश, और सी है बकरी, और डी है ऊँट। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन हैं आज के 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार करिए, छोड़िए तो बिल्कुल मत। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मतलब घुमाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पूरा का पूरा सेशन आप लोग करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 8 का? अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। अंगोरा ऊन जो होता है वो खरगोश से प्राप्त होता है, और खरगोश के फर जो होते हैं बिल्कुल मुलायम होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन है, ऊन को रंगने के लिए किस डाई का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है रिएक्टिव डाई, बी है एसिड डाई, सी है डायरेक्ट डाई, और डी है ऑक्सीडेंट डाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड डाई। एसिड डाई जो होता है, ऊन को रंगने में आमतौर पर एसिड डाई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऊन में अमीनो समूह के साथ बेहतर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए एसिड डाई का यूज किया जाता है। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन, ऊन जलने पर कैसी गंध आती है? ऊन जब जलता है तो किस प्रकार का गंध छोड़ता है? ए है प्लास्टिक जैसी, बी है मिट्टी जैसी, सी है बाल जलने की जैसी, और डी है फल की गंध जैसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल जलने जैसी। ऊन जब जलता है तो बाल जलने जैसी गंध देता है। क्यों? क्योंकि ऊन में कैरोटीन होता है, जो जलने पर बालों की तरह गंध छोड़ता है, और यह सिंथेटिक फाइबर से अलग पहचान में उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और 10 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 10 क्वेश्चन में कितना आप लोगों ने सही किया है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मेरिनो ऊन किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरिनो ऊन किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है मोटाई के लिए, बी है कठोरता के लिए, और सी है मुलायमता के लिए, और डी है रंग के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुलायमता के लिए मेरिनो ऊन जो है प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़ों की ऊन बहुत नाजुक और कोमल होती है, इसलिए यह वस्त्रों में अधिक आरामदायक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, ऊन की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ए है ग्राम से, बी है इंच से, और सी है माइक्रोन से, और डी है लीटर से। तो ऊन की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोन से। ऊन की गुणवत्ता माइक्रोन से मापी जाती है, क्योंकि ऊन का जो होता है पतलापन या मोटाई माइक्रोन से इसलिए मापा जाता है, जितनी कम माइक्रोन वैल्यू होती है उतना ही मुलायम और उच्च गुणवत्ता का ऊन माना जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, ऊन किस तापमान पर धोना चाहिए? ए है गर्म पानी, और बी है ठंडा पानी, सी है उबलता पानी, और डी है गुनगुना पानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुनगुना पानी। गुनगुना पानी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। गुनगुना पानी से हमें ऊन को धुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से या उबलते पानी से बिल्कुल भी नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि ऊन जो होता है वो सिकुड़ जाएगा, और जो होता है गुनगुना पानी वो ऊन के लिए बेस्ट माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का डी। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ऊन को कौन से कीट नुकसान पहुँचाते हैं? ए है चींटियाँ, बी है मधुमक्खियाँ, सी है पतंगे, और डी है मक्खियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंगे। पतंगे मतलब होता है मॉथ। जो हमारे मॉथ होते हैं, कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, ऊन को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से ऊन जो होता है खराब हो जाता है। तो 14 का सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ऊन के रेशों की बनावट कैसे होती है? ए है सीधी होती है, बी है चिकनी होती है, और सी है लहरदार होती है, और डी है त्रिकोणीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन की बनावट लहरदार होती है, जिसे हम क्रिम्स भी कहते हैं, जो हवा फंसाकर गर्मी बनाए रखते हैं और कपड़े में इलास्टिसिटी लाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लिनोलिक का उपयोग किसमें होता है? ए है साबुन में, बी है दवा में, और सी है सौंदर्य प्रसाधन में, और डी है सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी में। साबुन में भी यूज होता है, दवा में भी यूज होता है, सौंदर्य प्रसाधन में भी यूज होता है। और लिनोलिक क्या है? एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है जो जानवरों के शरीर से प्राप्त किया जाता है। यानी जो भेड़ होती हैं उनके ऊन जो प्राप्त किए जाते हैं, उन्हीं ऊन में लिनोलिक पदार्थ, जो उनके पसीने होते हैं, वही चिकना पदार्थ जम जाता है मोम जैसा, और वही लिनोलिक होता है। उसी से सौंदर्य प्रसाधन बनते हैं। तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा डी। 17 नंबर का क्वेश्चन है, ऊन से बने वस्त्र किस ऋतु में पहने जाते हैं? ए है गर्मी में, बी है वर्षा में, सी है सर्दी में, और डी है बसंत ऋतु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्दी में। ये तो आप सभी को पता होगा कि सर्दी में ऊन पहना जाता है, यानी स्वेटर वगैरह सर्दी में ही हम लोग यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पश्मीना ऊन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ए है लद्दाख, बी है पंजाब, सी है महाराष्ट्र, और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लद्दाख हो जाएगा। 18 का राइट आंसर लद्दाख। पश्मीना बकरियां लद्दाख और कश्मीर के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और उनकी ऊन बहुत कीमती होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, ऊन का प्रमुख घटक क्या है? ए है सेलुलोजिक, बी है नायलॉन, और सी है केराटिन, और डी है पॉलिएस्टर। तो इसका प्रमुख घटक ऊन का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। ऊन में जो होता है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है जो बाल, नाखून और ऊन जैसे रेशों में पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे आगे है 20 नंबर का क्वेश्चन, ऊन को सहेज कर रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए है कपूर प्रयोग किया जाता है, और बी है नेप्थलीन प्रयोग किया जाता है, और सी है इत्र प्रयोग किया जाता है, और डी है चूना प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेप्थलीन प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह कीटों को दूर रखने के लिए ऊन वाले कपड़ों में रखा जाता है, जिससे क्या होता है, ऊन का कपड़ा खराब नहीं होता है, कीट वगैरह नहीं लगते हैं इसमें। आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन, ऊन को किस प्रक्रिया से धागा बनाया जाता है? ए है बुनाई द्वारा, बी है कताई द्वारा, और सी है रंगाई द्वारा, और डी है छपाई द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बुनाई द्वारा। कताई के दौरान ऊन को ट्विस्ट कर धागों में बदला जाता है। यानी जब कताई किया जाता है तो ऊन को जब ट्विस्ट करते हैं हम लोग, उसके बाद ऊन का धागा तैयार होता है, जो हमारे वस्त्र बनाने के काम में आता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें विशेष समझने वाला है नहीं, और इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसे पढ़ा ज़रूर होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए है बेंगलुरु में स्थित है, बी है जोधपुर में स्थित है, सी है भोपाल में स्थित है, और डी है पटना में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी सही हो जाएगा। जोधपुर में स्थित है, जिसे CSWRI के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल शिप एंड वुड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर में स्थित है, जो ऊन अनुसंधान का व विकास का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर का, ऊन के कपड़े अधिक तापमान में धोने पर क्या होता है? चमक आती है, बी है फैल जाता है, और सी है सिकुड़ जाते हैं, और डी है कोई असर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकुड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, ये प्रोटीनिक फाइबर होता है, इसलिए ऊन जब भी हम अधिक तापमान पर धोएंगे तो उसमें सिकुड़न आ जाएगा और ऊन खराब हो जाएगा। आगे है 24 नंबर का क्वेश्चन, ऊन का रेशा किस तरह का होता है? ए होता है चिकना होता है, बी होता है सख्त होता है, और सी होता है मुलायम और लहरदार होता है, और डी होता है पारदर्शी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुलायम और लहरदार होता है। ऊन नाजुक, मुलायम और लहरदार होता है, जो गर्मी बनाए रखने में आरामदायक होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, ऊन को कंघी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है कार्डिंग कहते हैं, बी है ब्लीचिंग कहते हैं, और सी है प्रिंटिंग कहते हैं, और डी है ड्राइंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंघी करने की प्रक्रिया को कार्डिंग कहते हैं। कार्डिंग में ऊन के रेशे को फैलाकर उनकी जटिलताओं को हटाकर समान संरचना में लाया जाता है, और जिससे इसको धागा तैयार करने से पहले किया जाता है कार्डिंग। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर का क्वेश्चन, ऊन में प्राकृतिक रूप से कौन सी विशेषता होती है? ए है जलरोधक, बी है ब्लीच, और सी है पारदर्शी, और डी है विद्युत चालक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीली होती है। ऊन में प्राकृतिक क्रिम्स की वजह से इलास्टिसिटी होती है, जिससे कपड़े वापस अपनी मूल आकृति में आ जाते हैं। तो 26 का हो जाएगा बी सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे है 27 नंबर का क्वेश्चन, ऊन की कताई में प्रयुक्त मशीन कौन सी है? ए है करघा, बी है स्पिनिंग व्हील, और सी है स्काउरिंग मशीन, और डी है ब्लीचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग व्हील। इससे चक्कर में ऊन को घुमाकर धागे में बदलते हैं, यानी कि इसी में ही हम जो होता है ऊन को क्या करते हैं, धागे के रूप में बदलते हैं, जिससे फिर हमारा कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ऊन का प्रमुख निर्यातक देश कौन सा है? ए है भारत है, बी है चीन है, और सी है ऑस्ट्रेलिया है, और डी है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ी ऊन उत्पादन व निर्यातक है, विशेषकर मेरिनो ऊन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन में सिकुड़न किस प्रक्रिया से होती है? ए है पॉलिशिंग द्वारा, बी है हीटिंग द्वारा, और सी है फेल्टिंग द्वारा, और डी है कटिंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फेल्टिंग द्वारा सिकुड़न उत्पन्न होता है। फेल्टिंग क्या है? ऊन को गर्म पानी और दबाव में रगड़ने पर फाइबर एक दूसरे में उलझकर सख्त कपड़ा बनाते हैं, जिसे हम फेल्ट कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, ऊन में पाए जाने वाले केराटिन में क्या होता है? ए होता है कार्बोहाइड्रेट, बी होता है प्रोटीन, और सी होता है वसा, और डी होता है विटामिन। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ऊन में पाए जाने वाले केराटिन में होता है, क्या राइट होगा इसका? इसका राइट हो जाएगा आंसर प्रोटीन। केराटिन जो होता है स्वयं एक प्रोटीन है, जो ऊन के रेशे की आधारभूत संरचना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन, ऊन में हवा के छोटे छोटे कच्छ होने से क्या लाभ होता है? ए है वजन बढ़ता है, बी है रंग गहरा होता है, सी है गर्मी बनाए रखती है, और डी है सख्त होता है। तो इसका राइट आंसर 31 का क्या होगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्मी बनाए रखती है। ऊन में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं क्या करते हैं? गर्मी बनाए रखते हैं।
क्योंकि ये एयर पॉकेट्स तापमान को स्थिर रखने व इंसुलेशन का काम करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है फेल्ट क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बुना हुआ कपड़ा, बी है रेशा और सी है संकुचित ऊन और डी है सूती कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित कपड़ा। फेल्ट क्या होता है, एक संकुचित कपड़ा होता है। फेल्ट उच्च दाब व गर्मी से संकुचित ऊन होता है जो सख्त होता है और अतिरिक्त रूप से फैब्रिक इसका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, ऊन को गर्मी से बचाया जा सकता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए प्लास्टिक बैग में रखकर, बी लोहे की पेटी में रखकर और सी सूखे स्थान पर रखकर और डी होगा गीले कपड़े में लपेटकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूखे स्थान पर रखकर। नमी से ऊन में फफूंदी व खराबी फैल सकती है, इसलिए सूखे स्थान में रखना इसको उपयुक्त माना जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया ऊन में रेशों को अलग करने के लिए की जाती है, ए है कंघी करना और बी है धुलाई और सी है रंगाई और डी है सिलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 34 का राइट आंसर हो जाएगा कंघी करना। इससे क्या होता है, रेशे सीधे होते हैं और सारी रेशों की सारी जटिलताएं दूर होती हैं कंघी करने से, जिसे कहते हैं जिसे कहते हैं कॉम्बिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, ऊन की एक खास विशेषता क्या है, गर्मी को गर्म करता है, पानी को सोखता है, सी है त्वचा को जलाता है और डी है जल्दी सूखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा पानी को सोखता है। ऊन जो होता है थोड़ी नमी अवशोषित कर सकता है, जिससे पहनने पर यह सुखद महसूस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पानी को सोखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस नस्ल की भेड़ से बेहतरीन ऊन प्राप्त होता है, ए है देसी, बी है मैरिनो और सी है कराकुल और डी है पातन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर क्या होगा, मेरिनो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस नस्ल की भेड़ से बेहतरीन ऊन प्राप्त होता है, तो मेरिनो से बेहतरीन ऊन प्राप्त होता है मेरिनो भेड़ से। मेरिनो ऊन बेहतर, मुलायम, पतली और उच्च क्वालिटी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का, ऊन को लंबे समय तक भंडारित करने के लिए क्या करना चाहिए, ए है खुले में रखना चाहिए, बी है गीले कपड़े में लपेटना चाहिए और सी है कीटनाशक के साथ बंद डिब्बे में रखना चाहिए और डी है धूप में छोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कीटनाशक के साथ बंद करके रखना चाहिए जब ऊन को हमें लंबे समय तक भंडारित करना है। क्यों, क्योंकि यह कीट व फफूंद से बचाता है, जिससे क्या होता है, ऊन का कपड़ा जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी क्या हो जाएगा, 38 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का क्वेश्चन है, ऊन को कौन सी प्रक्रिया से धागे में बदला जाता है, ए सिलाई द्वारा, बी बुनाई द्वारा और सी है कताई द्वारा और डी है रंगाई द्वारा। तो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कताई द्वारा। इसी में ऊन को घुमाकर धागा बनाया जाता है कताई के ही द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन को धोने के लिए किस प्रकार के डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए, ए है तीव्र अम्लीय, बी है साबुन और सी है हल्के डिटर्जेंट और डी है ब्लीच। हल्के डिटर्जेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्के डिटर्जेंट। कारण इसका क्या होता है, मजबूत डिटर्जेंट रेशा जो होता है नुकसान पहुंचाता है रेशों को, जबकि हल्के जो होते हैं सुरक्षित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 40 नंबर का क्वेश्चन, ऊन के कपड़े अधिक रगड़े जाएं तो क्या होगा, चमकने लगेंगे, फैलेंगे और सी होगा सिकुड़ जाएंगे और डी होगा मजबूत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रगड़ने पे क्या होगा, ऊन का कपड़ा जो हो जाएगा वो सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊन कठोर घर्षण व ताप से सिकुड़ सकता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए नाजुकता होती है कपड़े में, इसलिए ये सिकुड़ जाएगा, ऊन का कपड़ा जो होगा कमज़ोर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर का, कौन सी प्रक्रिया में ऊन को रंगा जाता है, ए है बुनाई, बी है कताई और सी है ड्राइंग
और डी है कार्डिंग। कौन सी प्रक्रिया में ऊन को रंगा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइंग। इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, डाइंग। इसमें डाई बाथ में रेशे को रंगा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे है 42 नंबर का क्वेश्चन। ऊन में कौन सा गुण नहीं होता है? नमी युक्त, लचीला, या फिर पारदर्शी, या फिर गर्म? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऊन में नहीं होता है, पारदर्शीपन नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नमी सोखने की क्षमता होती है। ऊन लचीला भी होता है। और डी है जो गर्म तो करता ही है, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 43 नंबर का क्वेश्चन है। ऊन को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए है सिलाई कहलाती है, बी है बुनाई कहलाती है, सी है प्रिंटिंग कहलाती है, और डी है स्टीमिंग कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऊन को कपड़े में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? बुनाई हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी बुनाई हो जाएगा। धागों को आपस में जोड़कर कपड़ा बनाया जाता है, जिसे बुनाई या कढ़ाई के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। आगे है 44 नंबर का क्वेश्चन। तो देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन। किस प्रकार की ऊन हल्के और गर्म कपड़े के लिए उपयुक्त होता है? ए है अंगोरा, और बी है फोर्स ऊन, और सी है पॉलिएस्टर, और डी है नायलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगोरा। अंगोरा बकरी का जो ऊन होता है हल्का भी होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म भी करता है। तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आगे है 45 नंबर का क्वेश्चन। ऊन के कपड़े धोने के बाद किसमें सुखाना चाहिए? ए है सीधा धूप में, बी है पंखे के नीचे, और सी है छाया में, और डी है वॉशिंग मशीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन के कपड़े हमें छाया में सुखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो होता है धूप में रंग फीके हो जाते हैं और छाया में सुखाने से सुरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा ऊन रेशा सबसे मुलायम होता है? ए है ऊंट, और बी है मेरिनो का, और सी है जूट का, और डी है रेशे का। तो बताइए क्या होता है इसमें, क्या सही हो जाएगा 46 में? कौन सा ऊन रेशा सबसे मुलायम होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सबसे मुलायम कौन सा ऊन का रेशा होता है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर मेरिनो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। मेरिनो जो होता है दुनिया में सबसे कोमल ऊन माना जाता है। राइट आंसर इसका सही हो जाएगा बी। आगे देखेंगे हम लोग 47 नंबर का प्रश्न है। भारत में ऊन से संबंधित कौन सी संस्था है? इसका आंसर मैंने साथ में ही लिख दिया है। ए है CSIR, और बी है ICAR, और सी है CSWRI, और डी है NITI। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSWRI। इसका सी सही हो जाएगा, और इसका आंसर भी इसके साथ मेंशन है। CSRI क्या हो जाएगा? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका एक क्वेश्चन ऊपर भी मैंने इसका कराया हुआ है। 48 नंबर का क्वेश्चन है। ऊन के कपड़ों पर सिलाई करने के लिए कौन सा धागा उचित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सूती, बी है नायलॉन, सी है ऊनी, और डी है रेशमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊन के कपड़ों पर सिलाई करने के लिए ऊनी धागा उपयुक्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन। ऊन को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? ए होगा बार बार धुलना चाहिए, बी होगा प्रेस करते रहना चाहिए, और सी होगा उचित भंडारण और सफाई से रखना चाहिए, और डी है उबालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। हिचकी आ जा रही है बार बार, सॉरी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ऊन की लंबाई कितनी होती है? आधी से 2.5 इंच, और बी है 12 से 20 इंच, और सी है 1 से 3 इंच, और डी है 1000 से 1200 इंच।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊन की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 से 3 इंच। और कहीं कहीं आपको बुक वगैरह में भी लिखा मिलेगा, और कहीं कहीं आपको बुक में लिखा मिलेगा 1 से 18 इंच भी लिखा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 3 इंच, है ना। और ये आधी से 2.5 इंच, तो ये क्या होता है? ये कपास का होता है, कपास का रेशा होता है। और 12 से 20 इंच जो होता है लिनन का होता है, 12 से 20 इंच लिनन का होता है, और 1 से 3 इंच ऊन का होता है, और 1000 से 1200 रेशम का होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और आज का 50 क्वेश्चन की सीरीज हमारी यहीं पे समाप्त हुई। तो ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, करने में कैसे लगे? अच्छे थे? पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड थे या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ईजी थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये सीरीज आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों?